श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मरणशैया पर पड़ा होता है तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। तब लक्ष्मण थोड़ा झिझकते हैं और मन में ये विचार करते हैं कि ऐसा दुराचारी पापी रावण भला मुझे क्या ज्ञान देगा, पर भ्राता राम की बात भी मैं टाल नहीं सकता। मुझे उनके इस आदेश का पालन करना ही होगा। और इसीलिए बेमन से लक्ष्मण रावण के सिरहाने आकर खड़ा हो जाता है और रावण से ये कहता है, हे महाज्ञानी महाप्रतापी राजा रावण, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब राम जी लक्ष्मण को टोकते हुए ये कहते हैं, लक्ष्मण, तुम्हें एक याचक की तरह समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण के चरणों में झुककर उनसे ज्ञान की भिक्षा मांगनी चाहिए। शिक्षा मांगने एवं ग्रहण करने वाले के लिए विनम्रता और सदाचारिता का पालन करना अति आवश्यक है। जिसके बाद लक्ष्मण रावण के चरणों के पास आकर बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर याचक मुद्रा में रावण से ज्ञान प्राप्ति की याचना करते हैं। तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहता है, कोई भी कार्य जब दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है तो वो अच्छा होता है और अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। और जब कोई अशुभ भावना आपके अंदर जन्म ले रही हो, जो आपको मेरी तरह दुष्कर्म करने पे विवश कर रही हो, जिसमें घृणा, द्वेष और अहंकार का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो अशुभ कार्य है। और अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मैंने वानर और मानव को हमेशा तुच्छ और निम्न समझा, इसलिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर मैंने उनसे वर मांगा कि मुझे वानर और मानव के अलावा कोई नहीं मार पाए। और मैं जीवन भर इसी अहम में लिप्त रहा कि तुच्छ से दिखने वाले मानव और वानर जाति मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, और मेरे इसी अहम के कारण मेरे समूल वंश का विनाश हुआ। तीसरी और अंतिम बात रावण ने ये कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य किसी अपने को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा हितेशु था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद वो मेरा विनाश का माध्यम बना। फिर लक्ष्मण को यह अमूल्य ज्ञान देते हुए रावण ने श्री राम जी से अपने दुष्कर्मों के लिए माफ़ी मांगी और श्री राम का नाम लेते हुए फिर रावण ने अपने प्राण त्याग दिए, और जो कि श्री राम के हाथों रावण मारा गया। इसलिए मरणोपरांत रावण को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो बोलो जय श्री राम।